सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। अगेन टुडेज वीडियो इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस पर्टिकुलरली फॉर द हार्ट पेशेंट्स। जिन मेरे दोस्तों ने, जिन हार्ट पेशेंट्स ने एंजियोग्राफी के दौरान ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए एंजियोप्लास्टी करवाई है, स्टेंटिंग करवाई है, उनके लिए पर्टिकुलरली आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज दी जाएगी इस वीडियो में, पर्टिकुलरली फॉर द हार्ट पेशेंट्स। फॉर ऑल ऑफ अस वी नीड टू नो एवरी डिटेल अबाउट दैट, एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम द फिजिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बिकॉज बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक कारगर दवाओं का जिक्र करेंगे जो बहुत हेल्प करती हैं हार्ट पेशेंट्स में, पर्टिकुलरली एंजियोप्लास्टी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं वो देखने में आती हैं हार्ट पेशेंट्स में। वहाँ होम्योपैथी हमें हमारी काम मदद करती है। यकीन मानिए दोस्तों, वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। यू आर 100% गारंटीड आपके नॉलेज में इजाफा होगा, आपको कहीं ना कहीं इसकी मदद ज़रूर मिलेगी। आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं स्टेंटिंग की, बात करते हैं एंजियोप्लास्टी की हार्ट पेशेंट्स में। अच्छा, पुराने कुछ वीडियोस गुरु नानक केयर्स की तरफ से आए थे रिगार्डिंग द बेसिक्स ऑफ दीज थिंग्स। एंजियोग्राफी क्या रहती है, एंजियोप्लास्टी में जो स्टेंटिंग होती है उसका कारण क्या, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या रहता है, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज क्या रहता है, उसकी बेसिक नॉलेज डाली। मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स। एंड बेस्ड ऑन दैट प्लेटफॉर्म वी टॉक अबाउट फर्दर, वी टॉक अबाउट एंजियोप्लास्टी एंड उसके कॉम्प्लिकेशंस। जो ब्लॉकेज रहती है ना दोस्तों, उस वजह से इन शॉर्ट बात करूँ, जो आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, ब्लड को पूरा रास्ता नहीं मिलता और ब्लड सप्लाई कम हो जाती है टू द मसल ऑफ द हार्ट, ड्यू टू विच, जिसे हम ब्लॉकेज बोलते हैं, ड्यू टू विच कॉम्प्लिकेशंस में अराइज। और इस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए एक स्टेंट डाला जाता है, जिसे हम प्रोसीजर को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। अब एंजियोप्लास्टी के साथ क्या होता है, ब्लॉकेज खुल जाती है, द पेशेंट गोज़ होम वेरी वेल, लेकिन उसके साथ कुछ रिस्क फैक्टर्स मे बी एसोसिएटेड, कुछ कॉम्प्लिकेशंस मे अराइज आफ्टर एंजियोप्लास्टी। तकरीबन आपने देखा होगा एटलीस्ट फॉर 1 ईयर मेडिसिन दी जाती है एंजियोप्लास्टी के बाद पेशेंट को टू कवर अप दीज साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन होम्योपैथी से बेहतर कुछ नहीं दोस्तों। आइए पहले देखते हैं क्या क्या रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आफ्टर एंजियोप्लास्टी, और होम्योपैथी हमारी कहाँ मदद करने आती है। लेट अस स्ट्रेट अवे कम टू द रिस्क्स और कॉम्प्लिकेशंस। द वेरी फर्स्ट रिस्क या कॉम्प्लिकेशन रहता है वो है रीस्टेनोसिस। जी हाँ दोस्तों, री नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज हम कह सकते हैं। अब आर्टरी नैरो हो गई थी बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, जिस वजह से वहाँ स्टेंट डाल के उसको ब्लॉकेज को ओपन किया गया, राइट। लेकिन देयर इज़ ऑलवेज ए रिस्क ऑफ अगेन री नैरोइंग ऑफ द आर्टरी, जिसे हम रीस्टेनोसिस कहते हैं। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क या कॉम्प्लिकेशन associated with angioplasty is continuous chest pain और heaviness। ये भी देखने में आया दोस्तों, पेशेंट्स ऑफन कंप्लेन कि हल्का हल्का सा मीठा मीठा सा दर्द कहते हैं थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट होता रहता है चेस्ट में, एक जैसे ना जकड़न सी है, भारीपन सा, हैवीनेस रहती है चेस्ट में। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन टू बी कंसिडर्ड। थर्ड इज रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्लड क्लॉट्स, अ वेरी रिस्की अफेयर। जी हाँ दोस्तों, अगर ब्लड क्लॉट्स दोबारा होने के रिस्क बढ़ जाता है अगर वो हो जाए स्टेंट के पास, है ना। दे में ब्लॉक द स्टेंट एंड दे में कॉज हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक एट्सेट्रा, विच में प्रूव टू बी फेटल। देन नेक्स्ट इज डिलेड हीलिंग ऑफ द टारगेट कॉर्नरी आर्टरी। वो कॉर्नरी आर्टरी जहाँ हमने स्टेंट डाला है, राइट, उसमें हीलिंग प्रोसेस में थोड़ा सा डिले हो जाता है, होना है। क्यों? बेसिकली स्टेंट इज़ अ फॉरेन बॉडी। अब जब वो स्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया हमारी बॉडी में, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ऑब्वियसली उसको लगता है कि कोई फॉरेन बॉडी आ गई है, दे स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल, जिस वजह से देयर आर चांसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल टिश्यूज़ नियर द स्टेंट। ये हालांकि काफ़ी हद तक कम हो गया बिकॉज ऑफ ड्रग कोटेड स्टेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस वजह से ना इम्यून सिस्टम की डिक्रीज रिस्पॉन्स रहता है। लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क इन्वॉल्व, जिस वजह से कहते हैं डिलेड हीलिंग रहती है टारगेट कॉर्नरी आर्टरी में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज स्टेंट फेलियर, दो इन ओकेशनल केसेस बट हैज़ बीन फाउंड, कई बार स्टेंट ही फेल हो जाता है।
बिकॉज इट में मूव फ्रॉम इट्स प्लेस्ड पोजिशन, जिस वजह से इट में ब्रेक एंड इट में लीड टू ब्लड लीकेज। और ये नॉर्मल के भी ना सिम्टम्स आते भी हैं ऊपर के, कई बार नहीं भी आते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द CT स्कैन द क्लियर इमेज कैन बी प्रोड्यूस्ड, जिसमें पता चलता है कि ब्लड लीकेज हो रहा है, द स्टेंट हैज़ बीन ब्रोकन। तो ये स्टेंट फेलियर इज़ अनदर वेरी मेजर रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ एरिथमिया और इरेगुलर हार्ट बीट, दैट्स ऑलवेज एसोसिएटेड थ्रू आउट। हार्ट पेशेंट को ये दिक्कत रहती है, हार्ट बीट इरेगुलर रहती है, कभी बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन धड़कन तेज़ रह जाती है, जिसे हम एरिथमिया बोलते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो थे कुछ रिस्क फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन पेशेंट्स आफ्टर एंजियोप्लास्टी स्टेंट इंट्रोड्यूस करने के बाद। अब इसमें ना कुछ डूज एंड डोंट्स इन जनरल शॉर्ट में बात करते हैं। ख्याल रखने लायक बातें जो हैं हमने ख्याल रखते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ रिड्यूस द वेट इफ़ द पेशेंट इज़ ओवर वेट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकंड इज़ रेगुलर एक्सरसाइज। मैं तकरीबन हर हार्ट के वीडियो में पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि वी शुड वॉक, नॉर्मल वॉक एटलीस्ट ज़रूर कीजिए फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस। कम व्हाट मे वी हैव टू वॉक। हम खाना खाना भूल जाएं लेकिन वॉक करने नहीं भूलने चाहिए, दैट शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ अ हार्ट पेशेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ ईटिंग डाइट विच इज़ रिच इन फ्रूट्स एंड वेजीज। लेट अस बिकम वेजिटेरियन, दैट्स गुड फॉर योर हार्ट, गुड फॉर योर हेल्थ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्रीज़ कीजिए अपनी डाइट में। मैनेजिंग स्ट्रेस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड, वी हैव नॉट टू लिव विद स्ट्रेस, वी हैव टू मैनेज स्ट्रेस। मैनेजिंग स्ट्रेस की भी कुछ टेक्निक्स डिस्कस किए हैं इनिशियल कुछ वीडियोज़ में, देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल रहती हैं। वी कैन इंट्रोड्यूस सिंपल योगा मेडिटेशन एक्सरसाइजेज, वी कैन इंड्यूस शुरू कर सकते हैं टू मैनेज स्ट्रेस, बट वी हैव टू मैनेज स्ट्रेस। एंड फाइनली इज़ क्विट स्मोकिंग, जहाँ स्मोकिंग है, और वी हैव टू क्विट अल्कोहल इनटेक एज वेल, वो छोड़ना है दोस्तों, दारू छोड़नी पड़ेगी, हार्ड ड्रिंक्स छोड़नी पड़ेंगे। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स रहते हैं दोस्तों, ख्याल रखने बहुत ज़रूरी हैं फॉर हार्ट पेशेंट, स्पेशली दोज हु हैव अंडरटेकन एंजियोप्लास्टी। आइए देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो हमारी मदद करने आती हैं इन सच केसेस। इससे मैंने टाइटल दिया है हीलिंग विद होम्योपैथी, हीलिंग द हार्ट विद होम्योपैथी। दोस्तों वी ऑल नो, बेसिक जानकारी हमें है, होम्योपैथी इज़ बेसिकली अ माइंड बॉडी मेडिसिन, है ना। इट वर्क्स ऑन द इंडिविजुअल्स टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड इट यूजेस नेचुरल रेमेडीज़, दैट वी ऑल नो। और ये जो नेचुरल रेमेडीज़ रहते हैं, दे आर यूज टू करेक्ट द साइकोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इन एनी इंडिविजुअल, फाइन। और इसमें होम्योपैथी में ना हम वी वर्क ऑन टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स, और उसमें माइंड एंड बॉडी यानी कि मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन प्ले एन इक्विवेलेंट रोल, वो साथ साथ काम करती हैं अलॉन्ग विद होम्योपैथिक रेमेडीज़। आइए दोस्तों देखते हैं कौन सी कारगर दवाएं रहती हैं। इन शॉर्ट बात करूं, टॉप की 3 दवाएं, एंड दिस हैज़ बीन ऑथेंटिकेटेड, वी हैव गॉट गारंटीड रिजल्ट्स, इट हैज़ बीन प्रूवन बियॉन्ड डाउट द रोल ऑफ दीज 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स। In priority wise, Crataegus first, the gold standard homeopathic remedy for heart, gold standard Crataegus. Second is Spigelia and third is Calicarb, Kalium carbonicum. दोस्तों ये तीनों मेडिसिन्स वाकई में अगर पेशेंट को दी जाएं आफ्टर ऑल द सिम्टम्स दैट वी डिस्कस्ड, ऑल द कंडीशंस दैट वी डिस्कस्ड जस्ट बिफोर दिस, तो ये एक रामबाण कॉम्बिनेशन का काम करती हैं। जी हाँ दोस्तों, नथिंग लेस देन दैट। आपने देखा है कि मैंने जैसे बताया ना कि एंजियोप्लास्टी के बाद तकरीबन एटलीस्ट फॉर 1 ईयर द पेशेंट हैज़ पुट ऑन एलोपैथिक मेडिसिन्स, जिसमें खून पतला करने की दवाई रहती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स रहते हैं, ACE इनहिबिटर्स रहते हैं, डायूरेटिक्स दी जाती हैं। और ये 3 दवाओं का जो मैंने नाम लिया है होम्योपैथी में, they have been proved beyond doubt, they are nothing less than the combination of ACE inhibitors and diuretics given in allopathic cases। जी हाँ दोस्तों, we are proud of homeopathy and we are truly blessed with homeopathy, क्योंकि इसका benefit is more than those two combinations, ACE inhibitors और diuretics के ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि benefit कम नहीं है, equal है, लेकिन साथ में प्लस पॉइंट क्या है, देयर आर नो एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट्स। यस, एस इनहिबिटर्स के साथ साइड इफ़ेक्ट्स कफ के जैसे रहते हैं, पेशेंट कंटिन्यूसली सफ़र करता है बिकॉज ऑफ कफिंग।
सेकेंडली दोस्तों, डायूरेटिक्स के साथ ना इट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर नो साइड इफ़ेक्ट्स विद दीज 3 ड्रग्स एंड like cough-like symptoms, they are not produced, and secondly, and there is an improved quality of life, that's for sure. आइए इसकी इंडिविजुअल बात करते हैं। क्रेटेगस या रामबाण दवा जो रहती है हमारे गोल्ड स्टैंडर्ड होम्योपैथिक ड्रग फॉर हार्ट, क्या उसका असर है, कैसे वो काम करती है, लेट अस टॉक इन डिटेल इन शॉर्ट लेकिन टू द पॉइंट। दोस्तों, क्रेटेगस इज एविडेंस टू इंड्यूस्ड CAMP इंडिपेंडेंट पॉजिटिव आइनोट्रोपी, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, Crataegus causes peripheral as well as coronary vasodilation, हार्ट के ऊपर एक्ट करती है। थर्ड, Crataegus provides protection against ischemia induced ventricular arrhythmias, very very important again. Fourthly दोस्तों, Crataegus possesses antioxidative properties. Crataegus may directly inhibit sodium potassium ATPase and indirectly it may influence intracellular processes by interacting with the cardiac beta 1 receptors. This is again a very important property shown by Crataegus. It has been proven this property. Also the positive inotropism रहता है Crataegus में by increasing the intracellular calcium concentration. Crataegus also दोस्तों it increases the supply of energy and oxygen to the myocardium, the heart muscle, by dilating the coronary arteries, the coronary vessels. Also Crataegus is helpful by alleviating arrhythmia, by lengthening the refractory period, वहाँ भी मदद करती है। As of now, very important, documented है दोस्तों, 33 different flavonoids have been identified in Crataegus, और ये इनहिबिट करते हैं वेसोकंस्ट्रिक्शन को एंड दे एक्चुअली डायलेट द ब्लड वेसल्स, सो इट हैज़ अ डायरेक्ट रोल टू प्ले। जहाँ जहाँ कंडीशन हमने बात की है सिम्टम्स में, वहाँ क्रेटेगस ऐसे नहीं कहा जाता गोल्ड स्टैंडर्ड, इट इज़ अनडाउटेडली। सेकेंड, जो स्पाइजीलिया की बात करें इन शॉर्ट दोस्तों, स्पाइजीलिया एक्ट्स ऑन द हार्ट एंड वेल एज द नर्वस सिस्टम। इट ट्रीट्स द पेरिकार्डाइटिस, इट ट्रीट्स एनीमिया, इट ट्रीट्स डेबिलिटी, वीकनेस रहती है, चिली बॉडी पार्ट्स रहते हैं ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन ऑफ कोर्स, एंड पैल्पिटेशंस रहती हैं पेशेंट में, वीक हार्ट रहता है, इरेगुलर पल्स रहती है, डिस्निया के केसेस रहते हैं एंड एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम्स आते हैं। वहाँ स्पाइजीलिया हैज़ एन एक्सीलेंट रोल टू प्ले। थर्ड, लेट्स टॉक अबाउट कैलीकार्ब। कैलियम कार्बोनिकम दोस्तों इज सूटेबल फॉर हाइपरटेंसिव केसेस जो कि ओवरवेट रहते हैं पेशेंट्स, वहाँ पर्टिकुलरली द इंडिविजुअल्स हैविंग अ टेंडेंसी टू ड्रॉपसी एंड पैरेटिक कंडीशंस, वहाँ कैलीकार्ब काम करेंगे। Also there may be excess of anxiety besides palpitation with a burning pain in the chest, in the cardiac region, in the heart region. तो ये जो तीनों कॉम्बिनेशन हम तीनों मेडिसिन कॉम्बिनेशन देते हैं ना हार्ट पेशेंट को, स्पेशली फॉर पोस्ट एंजियोप्लास्टी केसेस, एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैव बीन प्रूव्ड दोस्तों बियॉन्ड डाउट, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, विद एन इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत नॉलेजेबल लगा होगा एंड आई होप यू फाइंड इट यूज़। आप जहाँ ज़रूरत समझे यूज़ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अंडर मेडिकल सुपरविजन। द पोटेंसी एंड डोजेज शेड्यूल हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द फिजिशियन हिमसेल्फ। लेकिन ये 3 कारगर दवाएं हैं हमारे पास, दिस जस्ट फॉर अवेयरनेस सेक। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। विशिंग यू अ वेरी हेल्दी हार्ट एंड अ वेरी हेल्दी लाइफ अहेड दोस्तों। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट इन द सेक्शन डाउन बिलो, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यू कैन आइदर मेल मी एट gurunanakkcares@gmail.com। टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, गॉड ब्लेस।